देखो, जब भी हम किसी हैबिट को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है। अब ऐसा दो रीजंस की वजह से होता है। सबसे पहला रीज़न ये है क्योंकि हम कोई गलत चीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो भी हमारी हैबिट्स हैं उनको हम गलत तरीके से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों रीजंस को ध्यान में रखते हुए समझो थ्री लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज। थ्री लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज। ये सर्कल आपको दिख रहा है, सर्कल, और ये हमारे पास इनर सर्कल है, ये मिडिल सर्कल, और ये हमारे पास आउटर सर्कल। आउटर सर्कल रिप्रेजेंट करता है आउटकम्स के बारे में। मिडिल वाला सर्कल फोकस कर रहा है हमारे पास प्रोसेस पे, और जो इनर सर्कल है हमारे पास वो आइडेंटिटी पे हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी को शो कर रहा है। समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आउटर सर्कल की बात करते हैं। आउटर सर्कल हमारा रिजल्ट के बारे में बताता है। देखो, आउटर सर्कल क्या है हमारे पास, आउटकम जो है हमारे पास वो क्या है, रिजल्ट के बारे में बता रहा है। यानी कि जब हम रिजल्ट की चिंता कर रहे हैं, हम रिजल्ट पे हमारा फोकस जो है वो किस पे ज़्यादा है, रिजल्ट पे। यानी कि अबाउट व्हाट यू गेट, जो भी हम पाएंगे उसके बारे में जब हम सोचते हैं, जब हम उस चीज़ के लिए काम करते हैं तो हम किस पे काम कर रहे होते हैं, आउटकम पे। ठीक है, आउटर वाले सर्कल पे। उसके बाद है प्रोसेस। प्रोसेस को समझो। प्रोसेस यानी कि जब हम हैबिट पे और प्रोसेस पे केवल ध्यान देंगे, यानी कि ऐसे समझने की कोशिश करो। आउटकम क्या है, हम इस हफ्ते में एक पूरी किताब जो हमारे पास बुक है वो पूरी कंप्लीट कर देंगे। ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। हमारे पास क्या है, एक रिजल्ट है कि एक सप्ताह बाद हमारे पास जो हमारी बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हमारे पास रिजल्ट। तो हमने किस पे फोकस किया, आउटकम पे, जो कि बताता है व्हाट यू गेट। यानी कि एक सप्ताह बाद हमारे पास एक पूरी किताब हम पढ़ लेंगे, ये हमको मिलेगा। ठीक है, अगर यही चीज़ हम प्रोसेस पे अप्लाई करने की कोशिश करते तो प्रोसेस क्या हमारे पास हैबिट पे काम करता या फिर प्रोसेस पे काम करता। जो भी हम बुक रीड कर रहे हैं उसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, उसको हम एक दिन में एक पेज पढ़ेंगे, एक दिन में हम उसमें अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें से उनको स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से हम लाइन बाय लाइन बुक पढ़ेंगे। यानी कि जो प्रोसेस है बुक पढ़ने का, जब हम उस पे जब हम ध्यान लगाएंगे तो हम किस पे जा रहे होंगे, प्रोसेस वाले पार्ट पे। यानी कि व्हाट यू डू, जो आप कर रहे होगे उस टाइम, जब आप प्रोसेस पे ध्यान दोगे तो क्या हमारे पास ये है प्रोसेस। आइडेंटिटी को समझो। आइडेंटिटी यानी कि सबसे इनर वाला सर्कल, ये क्या हमारे पास आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करती है हमारी बिलीव्स को, हमारी सेल्फ इमेज को। देखो, बुक्स को पढ़ रहे हो, बुक्स को क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हारा कुछ बिलीफ होगा ना उस बुक को लेके कि इस बुक को इस बुक को हमारे पास जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा कुछ ये बिलीफ है, जो भी हमारे पास कुछ अच्छी नॉलेज पहुंचेगी। तो ये क्या है, ये हमारा कुछ सेल्फ बिलीफ है कि हमारे पास कुछ नॉलेज आएगी जब हम पूरी बुक को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम अपनी आइडेंटिटी पे काम कर रहे होंगे। यानी कि जो भी हमारे पास नॉलेज आएगी वो हमारी खुद की होगी इस बुक को रीड करने के बाद, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी पे जब काम होता है तो बिलीफ या फिर सेल्फ इमेज पे काम हो रहा होगा। अब देखो, दोबारा से इसी सर्कल को देखो। आउटकम, आउटर वाला सर्कल, प्रोसेस, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सबसे अंदर है, यहाँ पे हमारे बिलीफ्स आते हैं। प्रोसेस में हमारी हैबिट आती हैं, हम किस तरीके से काम करने वाले वो आते हैं। और आउटकम में हमारे पास रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है। अब देखो, एक और चीज़ को समझो। यही सेम सर्कल आपको ध्यान में रखना है। इस सेम सर्कल को एक बार दोबारा देख लो। आउटकम है, प्रोसेस है, और सबसे अंदर आइडेंटिटी है। इस पे आ जाओ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जब हम आउटर से इनर की तरफ हम जब काम करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि रिजल्ट, प्रोसेस, उसके बाद आइडेंटिटी। ठीक है, इस काम को हम क्या बोलेंगे, आउटकम बेस हैबिट। यानी कि जब हम ऐसी हैबिट बना रहे होंगे जो कि जिसका जो मेन पर्पस है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारे पास आउटकम से। यानी कि रिजल्ट से हमारे पास मेन पर्पस उसका स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम प्रोसेस पे ध्यान देंगे और सबसे लास्ट में अपने लोग आइडेंटिटी पे अपने लोग ध्यान देंगे। तो आउटकम बेस हैबिट होगी हमारे पास ये। अब जो भी हमारे पास आउटकम बेस हैबिट होगी वो क्या, किस पे डिपेंड होगी, हमारे पास
अचीव, यानी कि क्या आप अचीव करना चाहते हो उस पर जो भी हैबिट डिपेंड है, उसमें हमारे पास क्या होगा, आउटर से इनर की तरफ अपने लोग बढ़ रहे होंगे। देखो इसके बाद एक और सर्कल देखो, इस सर्कल में जो एरो है वो इनर से आउटर की तरफ जा रहा है, यानी कि हम अब काम किस पे करेंगे, सबसे पहले इनर यानी कि हमारे जो बिलीफ है, हमारी जो आइडेंटिटी है, सबसे पहले उस पर काम करेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है हम उस पर काम करेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग रिज़ल्ट के पास जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा, हमारे पास जो आइडेंटिटी है, हम अपनी जो बिलीफ है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपनी जो सेल्फ इमेज है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद हम प्रोसेस पे जाएंगे कि हम किस तरीके से जो भी हमारी हैबिट है उसको बनाना चाह रहे हैं, और सबसे लास्ट में उस हैबिट को बनाने के लिए के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आ रहे होंगे उसको अपने लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आउटर से इनर की तरफ चल रहे थे, अब हम लोग इनर से आउटर की तरफ चल रहे हैं। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। अब जो आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये फोकस करती है हु वी विश टू बिकम, यानी कि जो हम विश करते हैं, विश यानी कि अपने लोग एक बिलीफ ले रहे हैं कि हम क्या बनने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने लोगों को समझना होगा कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट पे ज़्यादा ध्यान दो बजाय आउटकम बेस्ड हैबिट। देखो आउटकम बेस्ड हैबिट पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं। आउटकम क्या होगा हमारा, हम लोग बुक पढ़ेंगे, बुक पढ़ने से हम लोग को ये अचीव हो जाएगा। तो अचीवमेंट के ऊपर जब अपना ध्यान जाता है तब क्या है, आउटकम बेस्ड हैबिट है। सबसे पहले अगर दिमाग में आ रहा है कि अचीव क्या होने वाला है, तो आउटकम बेस्ड हैबिट है। सबसे पहले अगर हमारे पास दिमाग में आ रहा है कोई भी हैबिट है, हमारी ब्रेन में हिट कर रहा है कि इस हैबिट को फॉलो करने से हम में क्या चेंज होगा, हमारी जो बिलीव्स हैं उनमें क्या चेंज होगा, तब हम इनर से आउटर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज।